रितु की शादी रमेश से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद रितु का जीवन खुशियों से भर गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी खुशी में गहरी उदासी छा सी गई थी। उसकी सास और नंदे उससे बार बार एक ही सवाल पूछने लगी, कब खुशखबरी दे रही हो? रितु और रमेश ने कई डॉक्टरों से सलाह ली, इलाज करवाया, पर कोई सफलता नहीं मिली। रितु हर महीने उम्मीद करती और हर महीने उसकी उम्मीद टूट जाती। उसकी सासू माँ का व्यवहार भी दिन बर दिन कठोर होता गया। ये बंजर औरत मेरे घर का वंश कैसे बढ़ाएगी? उसकी सास ताने मारती और ये शब्द शीला के कानों में जैसे जलते तीर की तरह लगते थे। गांव की औरतें भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करती रहती थी और रितु का मन बिल्कुल टूट चुका था। एक दिन रितु ने मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे भी मातृत्व का सुख दो। उस दिन से रितु ने पूरी श्रद्धा से उपवास रखा और नियमित रूप से पूजा करने लगी। उसने अपनी मेहनत और विश्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी। साल बीतते गए, लेकिन रितु का धैर्य और विश्वास अडिग रहा। एक दिन जब वह डॉक्टर के पास गई, तो उसे एक चमत्कारिक खबर मिली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। रितु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह खुशी खुशी घर लौटी और सबसे पहले रमेश को यह खुशखबरी सुनाई। रमेश ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से सासू माँ का व्यवहार भी बदल गया। रितु के प्रति उनका प्यार और सम्मान बढ़ गया। 9 महीने बाद रितु ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हो गया। रितु ने उस दिन मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इस प्रकार रितु के जीवन में वर्षों की कड़वाहट और पीड़ा के बाद सुख और शांति लौट आई। उसने अपने धैर्य, विश्वास और संघर्ष दिखा दिया कि सच्ची आस्था और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।